नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 18 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए देखते हैं इनके प्रश्न क्या है। इनके प्रश्न है कि इनको डॉक्टर बनना है, ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि ये डॉक्टर बन पाएंगे कि नहीं। महज 18 वर्ष की आयु है और ये इनकी व्यक्तिगत इच्छा करने का अर्थ ये था, कहने का अर्थ ये था कि एक आपकी इच्छा होती है, एक आपके लिए किसी ने सोचा होता है। तो जो आपकी इच्छा होती है, अगर आप उसमें अच्छे तरीके से कार्य करेंगे तो सफलता पाने के चांसेस भी बढ़ेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके लिए कुछ सोचा है, अगर आप उस पर वर्क करेंगी तो शायद कम चांसेस बनेंगे सफलता पाने के, क्योंकि आप जो चीज़ सोच रहे हैं तो वो आप उस चीज़ के लिए पैसिनेट हैं और अगर आप वो कार्य करते हैं तो चांसेस ये बनते हैं कि सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे एक्यूरेसी के साथ देखे गए जातक की ज़िंदगी पर। मान लिया जाए किसी को क्रिकेटर बनने की इच्छा है, किसी को बैंकर बनने की इच्छा है, किसी को यूपीएससी करने की इच्छा है, तो वो व्यक्ति उसके लिए प्रयासरत है किसी ना किसी वजह से। किसी को एक्टर बनने की इच्छा है, किसी को घर चलाने की इच्छा है, तो वो डिपेंड करता है उसके सोच पर, उसके व्यक्तिगत कर्तव्य पर। तो यहाँ पर से इनकी इच्छा डॉक्टर बनने की है, तो मैं इस चीज़ के लिए इनको वेरीफाई कर दूंगा और मोटिवेटेड ही करना चाहूँगा, क्योंकि अच्छी अवस्था हाथ पर अवस्थित है और ये जो इनकी आयु है, इस आयु में अगर ये प्रयास करेंगी तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे कुछ भी चीज़ करने के। और बाकी इनके लिए जो उचित रहेगा, जो उचित मार्गदर्शन रहेगा, वो तो हम देंगे ही वीडियो के माध्यम से। इस बात को लेकर बिल्कुल भी आप संदेह मत रखना। तो सबसे पहले इनकी पॉजिटिव चीज़ पर विचार किया जाएगा, फिर इनके नेगेटिविटी पर विचार किया जाएगा, तीसरे इनके प्रश्नों को सुनेंगे, चौथे इनके अतली का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से इनके अतली को देखा जाएगा। अगर हम पॉजिटिव चीज़ की बात कर लें तो बड़ी गजब की अतली है, बड़ी गजब की पोटेंशियल होती है इन लोगों में और जातक ज़िंदगी पर आगे बढ़ने का ही प्रयास करते हैं हमेशा। तो आइए एक एक करके चीज़ों को बड़ी गहनता के साथ समझाते हैं, बड़ी स्पष्टता के साथ समझाते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इनकी भाग्य रेखा को, और फिर एक इनके जो प्रश्न है डॉक्टर बनने के रिगार्डिंग, वो प्रश्न कितने ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ इनके हाथ पर मुझे दिख रहे हैं वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। क्या फलित हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा, क्या इनका सोचा गया चीज़ इनके ज़िंदगी पर फलित रूप लेगा अथवा नहीं लेगा। अगर लेगा तो उसके लिए क्या करना उचित रहेगा, अगर नहीं लेगा तो उसके अलावा क्या करना उचित रहेगा, ये हम बताने का प्रयास करेंगे। तो भाग्य रेखा पर अगर हम विचार कर रहे हैं तो ये इनकी बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा जो चंद्र पर्वत से चल रही है और आगे की तरफ अग्रसर है जिंदगी के कहीं ना कहीं अगले पड़ाव तक। और आगे भी देखो भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, ये भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। महज 18 वर्ष की आयु में सूर्य रेखा डेवलप कर गई, इसका अर्थ ये होता है कि जातक गुणी है और जातक अपने ज़िंदगी पर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से अग्रसर हैं और प्रेरित भी हैं। तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है इनके हाथ पर। दूसरी चीज़ अगर मैं दिखाऊं आपको तो जीवन रेखा बड़ी अच्छी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि इनके हाथ पर कुछ प्रगति के योग बने हुए हैं, कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो जातक के समय समय पर तरक्कियों को इंडिकेट करते हैं। मतलब जातक के ज़िंदगी पर तरक्की आ सकती है और जातक ज़िंदगी पर कुछ कर सकते हैं। किसी चीज़ के लिए अगर ये प्रयासरत रहेंगी तो आने वाले समय में ये ज़िंदगी पर कुछ बड़ा कर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं इनके हाथ पर और क्या अवस्था मुझे दिख रही है तो वो भी मैं आपको दिखाने का और समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक बहुत ही अच्छी मंगल रेखा इनके हाथ पर अवस्थित है। ये मंगल रेखा दर्शाती है कि एनर्जी, आयु, आयु को लेकर यह मंगल रेखा इंडिकेट करती है दीर्घायु सेंस में। इस मंगल रेखा के रूप से हम बात करना चाहेंगे। अगर आपके हाथ पर मंगल रेखा है तो आपको दीर्घायु सेंस में देखा जा सकता है, दीर्घायु रूप से बात किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं क्योंकि मंगल रेखा प्रोटेक्शन की रेखा होती है। मंगल रेखा पूर्व पुण्य रेखा होती है। पूर्व पुण्य रेखा का अर्थ होता है कि जातक पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्तव्य करके आए हैं, कुछ अच्छा कर्म करके आए हैं, जिसके एवज में ये रेखा उनके हाथ पर अवस्थित है। ऐसे जातकों को 70 प्लस ही देखा गया है बचते हुए, क्योंकि इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बड़ी अच्छी होती है और ऐसे जातक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं और लाइफ बड़ी अच्छी होती है। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्लैनेट्स, ये इनकी पॉजिटिविटी है।
तो प्लैनेट्स को लेकर अगर हम संबोधित करें, कुछ बुध रेखा भी इनके हाथ पर बन रही, चूंकि हमें इनकी आयु को गौर करना है, इनकी आयु को याद रखना है। महज 18 वर्ष की इनकी आयु है, बहुत ज़्यादा अच्छी मीन्स की बहुत ज़्यादा आयु भी नहीं है इनकी। तो इसका अर्थ ये है, अगर कुछ रेखाएं इनके हाथ पर दिखेंगी तो ये रेखाएं नॉर्मल नहीं मानी जाएंगी, क्योंकि ये रेखाएं बहुत कम लोगों के हाथ पर दिखती है इतने कम आयु में, क्योंकि ये रेखा बनने वाला स्टेज है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 18 वर्ष में भी आपने इनका लेफ्ट प्रीफर नहीं किया, तो इसका क्या वजह है? देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि महिलाओं का भी राइट हैंड देखना चाहिए। इसका 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि जो महिलाएं खुद का डिसीजन खुद से लेती हैं तो वो बहुत इंडिपेंडेंट है, और हम महिलाओं का लेफ्ट पाम देख के क्यों उनके इंडिपेंडेंसी पर एक सवाल उठाएं कि आप गुलाम नहीं हैं। मतलब समझिएगा बात को, महिलाओं का लेफ्ट पाम देखने का अर्थ क्या है वो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहूँगा। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थीं, समझिएगा कंसेप्ट है, पहले के ज़माने में जो महिलाएं होती थी उनका कुछ भी डिसीजन उनका नहीं होता था। एज अ गुलाम कहीं ना कहीं वो अपने घर के लिए करती थी। इसका अर्थ ये है कि वो अपने खुद के हिसाब से निर्णय नहीं ले सकती थी। उनके निर्णय किसी ना किसी के द्वारा लिए जाते थे, उनके पति, उनके पिता, ऐसे करके। वो कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं थी। इवन उनके पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोग समर्पित नहीं रहते थे। क्या करेगी लड़की पढ़ के? तो उस एवज में उनका राइट देखो या लेफ्ट देखो, उससे क्या ही फर्क पड़ रहा है, क्योंकि आप उनके हिसाब से निर्णय लेना चाहते नहीं हैं। और आजकल के ज़माने में ये मैं काफ़ी प्रेरित हूँ, काफ़ी खुश हूँ ये चीज़ देख के कि महिलाएं कहीं ना कहीं अपने तरफ से इनिशिएटिव ले रही हैं, और महिलाएं कहीं ना कहीं अपने तरफ से इनिशिएटिव लेना चाह रही हैं। अगर आपके डिसीजन खुद के होते हैं तो आपका एक्टिव पाम राइट आएगा। क्यों आपको जस्टिफाई ना किया जाए आपका लेफ्ट देख के? आपको जस्टिफाई करना उचित रहेगा, आपके डिसीजन को जस्टिफाई करना उचित रहेगा, और ये ज़रूरी है कि आपका राइट पाम देखा जाए, क्योंकि वो आपका एक्टिव पाम होता है। ठीक है। और सबसे मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि वो राइट पाम ही प्रेफर करें अपना दिखाना, क्योंकि मैं लेफ्ट और राइट दोनों ही देखता हूँ, और मुझे कभी भी लेफ्ट से प्रेडिक्शन समझ में नहीं आते हैं। हम महिलाओं को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं हमारे घर की लक्ष्मी हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, हमें उनका इज्जत करना चाहिए। आप मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि हम अपने लाइफ में तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं उन व्यक्तियों को ये जवाब देना चाहूँगा अपने शब्दों से कि अगर आपको ज़िंदगी पर तरक्की करनी है तो अपने माँ का, बहनों का और अपनी धर्मपत्नियों का सम्मान करें, और सम्मान इस तरीके से करें कि वो आपको देवता के समान माने। आप देखिएगा ज़िंदगी में आप तरक्की ही तरक्की करिएगा। लिख कर रख लो, नहीं तरक्की किया तो हमारे चैनल के वीडियो देखना छोड़ देना। ये लिख के रख लो, तो अपने घर की माता बहनों का और धर्मपत्नियों का सम्मान करें और उनको अच्छे नज़र से देखें, लक्ष्मी का रूप समझे, आप ज़िंदगी पर ज़रूर आगे बढ़िएगा। ठीक है। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी इनके हाथ पर। अभी कुछ हम नेगेटिव चीज़ों पर विचार करते हैं। नेगेटिविटी देखना भी निहायत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी व्यक्ति का नेगेटिविटी नहीं बताते हैं तो आप उसके साथ गलत कार्य कर रहे हैं। तो नेगेटिविटी भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नेगेटिव चीज़ पर हम विचार करें तो कुछ चीज़ें इनके हाथ पर है जो चीज़ समझाने के लायक है, चूँकि इनका 18 वर्ष की आयु है। तो नेगेटिव रूप में मुझे दिखा, हालांकि ये मुझे मोल जैसा प्रतीत नहीं हो रहा। अगर ये मोल हुआ तो एक समस्या की बात है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ोन पर भी मैंने बात किया था, ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं, और इस पिक में हल्की फल्की लग रही है। अगर ये होता है तो इसके लिए उपाय मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा। मान लिया जाए अगर किसी के सूर्य पर्वत पर मोल है तो क्या हो सकता है? ऐसा व्यक्ति अपनी ज़िंदगी को खुद से डिस्ट्रॉय करता है। ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है, डोंट वरी। उसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक शुक्र बल इनके हाथ पर जो थोड़ी डिस्टर्ब अवस्था में है। तो इस केस में मूड स्विंग की प्रॉब्लम्स होती है, कंसंट्रेशन इश्यूज होते हैं, मतलब जातक चाह के भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। तो एक कंसंट्रेशन इश्यूज वाली अवस्था, हालांकि इसके लिए उपाय आपको दिया जाएगा और बेहद ज़रूरी है कि आप वो रेमेडी करो। तो ये कंसंट्रेशन इश्यूज़ को तो इंडिकेट करती हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आपकी जो बुद्ध फिंगर है ना, ये छोटी है। ये आपको कहीं ना कहीं 26 वर्ष की आयु तक, 24 से 26 वर्ष इसका पीक समय होता है। इस आयु तक कहीं ना कहीं ये आपको डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को लेके इंडिकेशंस दिखा सकती है। मतलब व्यक्ति सही निर्णय नहीं लेते। तो इस केस में करना यही है, चूंकि आपका शुक्र बहुत प्रबल है, आपके हथेली पर अच्छी अच्छी अवस्थाएं बनी हुई हैं, तो आपको क्लोज दोस्ती से दूर रहना है, बस इतना बात ध्यान में रखना।
काम से काम रखो कि कोई आपके लिए कर रहा है तो आपके लिए आप उसके लिए करो, अपना सारा समय पढ़ाई लिखाई में कंसंट्रेशन में रखो और फालतू के चक्करों में ना पड़ो। हालांकि ये बात बोलना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप मेरे से पूछने आती हैं, आप मेरे से सजेशन लेने आती है, तो अगर मैं सजेशन नहीं दूंगा तो कहीं ना कहीं मैं पाप का भागीदार होऊंगा। तो इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ और इस बात को ध्यान रखना, मेरी बात को गुरुजी ने ये कहा है बस। तो ये दो नेगेटिविटी इनके हाथ पर थी। अभी तीसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो थोड़ा सा गुस्सैल प्रवृत्ति के ऐसे लोग होते हैं चूंकि इनका थंब बहुत स्ट्रांग है, मंगल बहुत जबरदस्त है, तो 24 वर्ष की आयु तक इन लोगों को एक्सट्रीम गुस्सा आ सकता है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ज़्यादा गुस्सा करके क्या फ़ायदा, ज़्यादा एग्रेशन दिखा के क्या फ़ायदा, ये आपके लिए ही नुकसानदेह रहेगा। तो एग्रेसिव होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, गुस्सा करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोशिश करना है कम गुस्सा करना है, ज़िंदगी को सही तरीके से जीना है, ये आपको प्रयास करना चाहिए, ये आपको प्रयास करना चाहिए। कम गुस्सा करना है, लाइफ को सही तरीके से जीने का प्रयास करना है। तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी अभी जो है ना मेन प्रश्न पर हम चलेंगे कि डॉक्टर बनने के क्या चांसेस हैं, क्या ये डॉक्टर बन सकती है। तो देखिए, मेडिकल प्रोफेशन में किसी को भी जाना है तो ये वीडियो पूरा देख लेना, मज़ा आ जाएगा। आपको अगर अच्छा डॉक्टर बनना है या फिर डॉक्टरी लाइन में जाना तो उसके लिए सबसे पहले विचार करो चंद्रमा पर। हालांकि इसके लिए आपकी बुध रेखा को भी देखा जाता है चूंकि एक समझदारी तो होनी चाहिए, दूसरा आपकी सूर्य रेखा को भी देखा जाता है चूंकि एक एक्यूरेसी भी मायने रखती है, शुक्र भी देखा जाता है चूंकि एक लग्जरियस प्रोफेशन है। उसके बाद आपके चंद्रमा, चंद्रमा को देखना इसलिए जरूरी है डॉक्टर बनने के एवज में क्योंकि चंद्रमा आपको लोगों से कनेक्शन को दर्शाता है। मान लिया जाए कोई मरीज आपके पास आया, कोई मरीज आपके पास आया, दो टाइप के इंसान होते हैं। पहले इंसान होते हैं कि उस मरीज के भावनाओं के साथ खेलते हैं चंद पैसों के लिए, और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे तो लेता है लेकिन काम सही करके देता है। तो ऐसे में आपके अंदर एक भावना आनी चाहिए, अच्छी भावना। ये मैंने अपने तरफ से बताई है, कोई योग में जस्टिफाई नहीं होता, लेकिन मैं प्रेरित करता हूं लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि आप सही राह पर चलो। तो चंद्रमा अच्छा होने से लोगों का एक अच्छा कनेक्शन होता है और कहीं ना कहीं लोग उनको अच्छे सम्मान की नज़रों से देखते हैं और उनके लिए करने का प्रयास करते हैं। और चंद्रमा मेडिकल प्रोफेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पहाड़ी से जुड़े हुए कार्य, दवाइयों से जुड़े हुए कार्य और भी लिक्विड चीज़ से जुड़े हुए कार्य में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है उन कार्यों के लिए। तो इस एवज में भी चंद्रमा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चंद्रमा इनके हाथ पर तो मुझे बढ़िया दिख रहा है, इवन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई, पहली चीज़ तो ये, अगर चंद्रमा बढ़िया तो एक वेरिफिकेशन तो हो गया। दूसरा, सूर्य रेखा अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ के डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, सूर्य रेखा जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतने सम्मान के पद पर रहोगी आप। तो ये चीज़ें भी जरूरी है, ये सूर्य रेखा भी होना बहुत जरूरी था हाथ पर, तो सूर्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर है। तीसरी चीज़, आपके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन होनी चाहिए। तो ये तीनों चीज़ आपके हाथ पर है। तो डॉक्टर बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आपके लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन इनका एक प्रश्न था गवर्नमेंट जॉब को लेके, तो जैसी इनके हाथ पर अवस्था है तो गवर्नमेंट जॉब भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप अगर 18 या 16 या 15 या 20 साल की आयु से अगर आप ये सोच रहे हैं या ये सोच नहीं है कि मुझे अपने ज़िंदगी पर कुछ करना है और आप इसके लिए प्रयासरत हैं, तो ये बहुत बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इसके लिए तो मुझे आपको अप्रिशिएट करना है और ये मुझे आपको अप्रिशिएशन देना है। और दूसरी चीज़, सूर्य रेखा बड़ी डेवलप्ड अवस्था में आपके हाथ पर है और आगे आपकी बहुत ही अच्छी प्रगति के योग आपके हाथ पर बने हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपने प्रयास किया सार्थकता के साथ तो आप जिंदगी पर सफल बनोगे। अगर आपने जिंदगी पर प्रयास किया, सार्थकता के साथ किया, तो सफलता पाने से आपको दुनिया का कोई भी ताकत नहीं रोक सकता, कोई भी ताकत नहीं। तो इस बात को लेकर संदेह बिल्कुल भी मत रखिए और संदेह रखने की आवश्यकता भी नहीं है हमारे समझ से। तो चलिए जी, ये इनके प्रश्न थे। बाकी और भी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। अभी इनके जीवन रेखा से हम चीज़ों को कवर करने का प्रयास करते जिनसे कोई क्लैरिटी मिल पाए, ये कुछ नया जान पाए, नया समझ पाए। तो सबसे पहले चीज़ तो इनके हाथ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जीवन रेखा और माइंड रेखा इनकी इंडिपेंडेंट है, जो महज 14 वर्ष की आयु से है। इसका अर्थ होता है कि 14 वर्ष के बाद ये लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करने लगते हैं कुछ करने के लिए ये लोग प्रेरित हो जाते हैं ज़िंदगी पर, कुछ बड़ा कार्य करने के लिए ये लोग अग्रसर रहते हैं। अब उस अग्रसरता को कितनी ज़्यादा आप मेंटेन कर पाती है वो तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बड़ी अच्छी जीवन रेखा है और बड़ी अच्छी आपकी माइंड रेखा है जो कि इंडिपेंडेंट रूप से आपकी जिंदगी पर कार्य कर रही है।
तो आपने अगर ये बोला कि गुरुजी मुझे डॉक्टर बनने की इच्छा है, तो इसमें आपने कोई अनुचित बात नहीं कहा, इसमें आपने कोई आउट ऑफ द बॉक्स जाके बात नहीं कहा। ये आप करना चाहती हैं और इस आपके हाथ से ये चीज़ मैं देख भी पा रहा हूं, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण रीजन था कि मैंने इनका राइट पाम प्रेफर नहीं किया। दूसरा, यहां से विशेष मुझे बृहस्पति गड़बड़ नहीं दिख रही। बाकी आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक है, इंटेलिजेंट आगे भी चल रही, कोई नहीं। एक आपके 20 साल में कुछ तरक्की है, फिर एक 22 में, फिर आपके एक 23 24 में, फिर एक आपके 26 में, 27 28 में है, फिर 30 में, 32 में। मतलब ये जो आपका समय है ना, गोल्डन है। इस समय में अगर आपने सही तरीके से मेहनत कर लिया तो डॉक्टर कौन पूछता है, कुछ और भी बन जाओगी आप। जो आप चाहोगी बन जाओगी, जो भी आप चाहेंगी वो आप बन जाएंगी। तो इस चीज़ को लेकर संदेह मत रखिएगा, क्योंकि इसमें संदेह वाली कोई आवश्यकता, इसमें संदेह रखने वाली कोई आवश्यकता तो है नहीं। तो बड़ी अच्छी प्रगति के योग आपके हाथ पर निहित है। इसका अर्थ होता है कि जातक जिंदगी पर तरक्की करते हैं, महज बहुत कम आयु से और 30 वर्ष की आयु तक बहुत अच्छी तरक्की है। उसके बाद भी बड़ी बड़ी प्रगति के योग आपके हाथ पर है। ये कंटिन्यू आपके हाथ को अगर मैं दिखाऊं तो कंटिन्यू आपके 50-52 साल तक थे। उसके बाद भी आपकी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है। केतु पर्वत पर फिश आकस्मिक धन लाभ को दर्शाता है। और एक बहुत बड़ा चीज़, अगर आपके केतु पर्वत पर फिशनुमा आकृति का फॉर्मेशन है तो जातक को यह अचानक धन देने के लिए जाना जाता है। मतलब ऐसे जातक अपनी जिंदगी पर अचानक धन प्राप्ति करते हैं। और अगर इस प्रोफेशन में रहे, जिस प्रोफेशन में पैसा ही पैसा है, तो और पैसा कमाओगे। तो अपार धन संपत्ति देने वाला चिन्ह है केतु पर्वत पर बनने वाला फिश शाइन। ये जातक को पैसा देता है। क्योंकि मंगल रेखा भी आपके हाथ पर बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो इसका अर्थ होता है कि जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अपने ज़िंदगी को अच्छे तरीके से लेते हैं और आयु दीर्घायु होती है। और जीवन रेखा तो मैं काफ़ी बढ़िया देख रहा हूँ आपके हाथ पर। तो ये तो इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव अवस्थाएं थी। अभी इन कैथलिक हम जनरल एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरस पाव में मध्य मैच के बाद सफलता को पाते सारे प्लान्स लगभग स्ट्रेंथ में, और राज्य कारक हथेली जिंदगी पर बड़ा कार्य करते, कंफर्टेबल लाइफ रहती, लाइफ में किसी प्रकार की कमी नहीं होती, पर्सनैलिटी अल्टीमेट होती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। जब भी पैसे की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से आपके पास आ ही जाता है। 70% राजयोग का फल है। अब क्या ही चाहिए जिंदगी पर आपको? एक ज़बरदस्त आपका थंब है, एक ज़बरदस्त इच्छा शक्ति और पर्सनैलिटी अल्टीमेट। और यहाँ पर से देखो यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स बड़े अच्छे हैं, इंसान महात्माकांक्षी होते हैं। सेकंड फैलेंज बहुत बढ़िया है और बहुत मानसल ये दर्शाता है कि ऐसे जातक अपनी सम्मान की रक्षा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। और एक बेहतरीन थंब है, एक बेहतरीन व्यक्तित्व का प्रचक्र आता है। बेहतरीन व्यक्तित्व मतलब झुकने वाली पर्सनैलिटी नहीं है, स्ट्रिक्ट पर्सनैलिटी है। किसी के समक्ष ये झुक नहीं सकती। इनको अगर आपने झुकने के लिए बोल दिया तो फिर ये समझ लो कि ऐसे लोग तो फिर गुस्सा ही जाएंगे। हाँ, प्यार से काम करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से बातें कर लो, प्यार से इनको कहीं ना कहीं आप प्यार दिखा के इनको आप कहीं ना कहीं कुछ करवा सकते हैं। इट मीन्स कि मतलब कुछ भी काम हो, जैसे कि मान लिया ये मेरे लिए कर दो, वो मेरे लिए कर दो, लेकिन आप गुस्से से ट्रीट करना चाहेंगे तो वो तो फिर संभव नहीं है, वो तो फिर कहीं संभव नहीं है। फिर देखिए, समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी फिंगर पर खड़ी लाइन से ये दर्शाते हैं कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छे दिल के, दिल में किसी की गलत भावना नहीं है। बृहस्पति फिंगर छोटी सन के बड़ी व्यक्ति हिम्मती तो हैं, सैटर्न फिंगर लंबी काफ़ी ज़्यादा मेहनती है, सूर्य फिंगर लंबी काफ़ी ज़्यादा हिम्मती और बुध फिंगर छोटी डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती हैं। तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता नहीं, तो निर्णय के रिगार्डिंग इनको परेशानी जिंदगी पर देखनी पड़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो निर्णय को सही तरीके से ले और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जिंदगी पर सफलता आपका वेट जरूर कर रही है, नो डाउट। ये चीज़ आपने देख लिया। बाकी देखो, बृहस्पति अच्छा है तो वैल्यू मान सम्मान जिंदगी पर मिलता है, उच्च स्तरीय मिलता है। परोपकारी लाइन से जातक दूसरे के लिए हमेशा करने का प्रयास करते हैं। जबरदस्त मस्तिष्क रेखा, दिमाग की काफ़ी ज़्यादा तेज है। एवं हृदय रेखा भी अच्छी अगर देखा जाए तो ये सैटर्न तक आई है। तो ये दर्शाते हैं कि जातक अच्छे हैं, अच्छी मानसिकता के, लोगों के प्रति एक अच्छी भावना है। कुछ ट्रायंगल से जो आपके नेगेटिविटी को दूर कर रही है, थोड़ा इमोशंस है तो थोड़ा 24 साल तक संभल के रहना है, इस बात का ध्यान रखिए। इरिटेशंस के लाइन बने हुए, थोड़े इरिटेट हो सकती हैं आप, थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति की हो सकती हैं, उस पर नियंत्रण करना है आपको। बाकी यहाँ पर से दबाव, व्यक्ति मेहनती है। डिस्टर्ब शुक्र वाले थोड़ा सा मुझे दिख तो रहा है, पहले मुझे ही लगा टूटा हुआ हार्ट लाइन है, लेकिन ये शुक्र वाले है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है, ये नॉर्मल है। थोड़ी मूड स्विंग के प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करेगा। अगर ये यहाँ ऐसे बन जाए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसे भी बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो बन सकता है। इसलिए इसको लेकर ज़्यादा ऑथेंटिक मैं बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसके लिए मुझे 1-2 साल के बाद इसको वेरीफाई करना होगा। फिर देखिए, स्ट्रांग भाग्य रहेगा तो भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास,
लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़िया, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ है, इंसान अच्छे पद पर आसीन रह सकते हैं, अच्छी एनर्जी से कार्य करते हैं, बड़े समझदार होते हैं, बड़ी समझदारी से कार्य करके आगे बढ़ते हैं। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, इसमें तो कोई संदेह वाली बात नहीं है। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, तो जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, इस पर भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। एनर्जी और पराक्रम के दम पर कुछ करती है और हाईली डेडिकेटेड होती है, किसी भी चीज़ के लिए अगर ये किसी भी चीज़ को सोचती हैं, समर्पण बहुत ज़्यादा दिखता है ऐसे लोगों में। तो मंगल बहुत बढ़िया। कुछ प्रॉपर्टी के लाइन्स यहाँ से ऐसे करके बन रहे, कुछ यहाँ से भी दिख रहे हैं मुझे, तो प्रॉपर्टी का साथ मिलेगा 36 वर्ष के बाद। मंगल बढ़िया है, तो इंसान में पैसे की फ्लो बनी रहती है। मेडिकल प्रोफेशन, खाने पीने से जुड़ा हुआ प्रोफेशन आपके लिए बढ़िया रहता है। एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा है, आगे भी भाग्य रेखा चल रही है, तो भाग्य का पूरा साथ जिंदगी के लास्ट तक। केतु पर्वत और फिर आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है। जबरदस्त शुक्र पर्वत है, कहीं ना कहीं जिंदगी बड़ी लग्जरी में रहती है, लग्जरियस सुख के लाइंस भी हैं। मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रमी है, मंगल रेखा बड़ा जबरदस्त है। जीवन रेखा अच्छा, आयु दीर्घायु है। मंगल का अच्छा होना आपके पराक्रम को इंडिकेट करता है, जातक जिंदगी पर कुछ करने के लिए हाईली समर्पित होते हैं। शुक्र बड़ा बढ़िया है और आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होती है, ज़िंदगी पर कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करती हैं। लग्जरी के पूरे लाइंस तो हैं ही, साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट में भी आप अच्छी हैं, पैसे मैनेज आप बहुत ही आराम से कर पाएंगे, नो डाउट। तो ज़बरदस्त हथेली है, ज़िंदगी पर तरक्की तो पाना ही हुई, आप आगे बढ़ते रहिए। मेरे बेस्ट विशेष आपके साथ है। आप जैसे जितने प्रतिभामान व्यक्ति हैं, जितने प्रतिभा के साथ कार्य करते हैं, वो आप ऐसे ही करते रहो, समर्पण के साथ करते रहो और ज़िंदगी पर आगे बढ़ते रहो। हमारी दुआएं आपके साथ है, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ तरीका दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।